हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था बहुपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? बहुपद के बारे में। बहुपद के प्रकार पढ़े थे और बहुपद की घातों के बारे में जाना था। अब इसमें आगे इससे जो थोड़ा इंट्रोडक्शन था उसको समझ लेंगे। इसके बाद आगे की जो एक्सरसाइज है 2.1, इसमें बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, कितने शून्यक बनेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। तो चैप्टर था हमारा बहुपद। बहुपद को हमने बताया था बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे पता चलता है ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद की परिभाषा में मैंने लिखाया था किसी चर, बहुपद में उपस्थित किसी चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो वो हमें किस बहुपद के रूप में प्राप्त होता है? क्या बनेगा? बहुपद बन जाएगा। और बहुपद के प्रकार भी बताए थे हमने। बहुपद के प्रकार कुछ घातों के आधार पर थे। घातों के आधार पर कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? रैखिक बहुपद। शून्य बहुपद भी होता है, अचर बहुपद भी होता है, और रैखिक जो हम पढ़ेंगे वो रैखिक। कौन सा? रैखिक के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा था द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात। तीसरा त्रिघात। ठीक है, चार घात होगा, चतुर्थ घात कह देंगे, पांच घात, इन सभी के बारे में। ठीक, ये तो घातों के आधार पर, सॉरी, घातों के आधार पर। घातों में रैखिक वाले में अधिकतम घात कितनी होती है? 2x+3। यहाँ पर एक होती है। ठीक, द्विघात में क्या था? 2x² प्लस 5x प्लस 6। 6 नहीं, 3 रख लीजिए, इसके गुणनखंड भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो है द्विघात में अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद बनेगा। त्रिघात वाले में अधिकतम घात कितनी होगी? 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 5। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो घात के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये कैसा बहुपद बनेगा? त्रिघात बहुपद बनेगा। चतुर्थ वाले में अधिकतम घात 4 होगी। ठीक है, और इस तरह से हम घातों के आधार पर बहुपदों को जानेंगे। और पदों के आधार पर भी बताया था। पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं, कितना? पहला था एक पदी। कितने पद का? एक पदी था। पहला कौन सा था? एक पदी, वन टर्म वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा था? द्विपदी। ठीक है, तीसरा कौन सा था? तीन पद, त्रिपदी। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पद होंगे, पांच पद होंगे, इस तरह से। अभी तो हमने इसमें तीन पदों को बताया था, त्रिपदी तक। पदों के आधार पर इसमें पदों को गिन लेते हैं, कितने पद होंगे, उसी के आधार पर उसको हम नाम दे देते हैं कि एक पद का है, या दो पद का है, या तीन पद का है, या चार पद का है, कितने पद का है। तो इसमें एक पदी में जो भी होगा उसका उदाहरण से समझ लेते हैं। एक पद में कितना? x² हो जाएगा। जरूरी नहीं कौन सी घात, x लाना है, x² क्यूब लाना है, कोई सा भी लिख देंगे। इसमें केवल एक पद है। और द्विपदी में कितना होगा? दो पद होंगे। ठीक है, x² प्लस 5। यहाँ पे x वाला टर्म है नहीं, इसलिए इसको द्विपदी कहेंगे। एक ये पद, दूसरा ये। त्रिपदी वाले में x³ प्लस 2x प्लस 5। इसमें कितने? तीन पद है, स्क्वायर वाला इसमें हटा दिया है, तो इसलिए इसको त्रिपदी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे जानेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। किसको जानेंगे? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक।
बहुपद के शून्य। बहुपद की घातों के बारे में जान लिया था। बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी उच्च घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। किसी भी बहुपद को देखेंगे तो उसमें अधिकतम चर की जो घात हमें दिखती है, जो भी अधिकतम चर की घात होगी उसको बहुपद की घात मान लिया जाता है, उसको ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इसको कैसे जानते हैं? इसमें लिखेंगे बहुपद में उपस्थित, बहुपद में एक चर तो होगा कोई ना कोई, बहुपद में उपस्थित चर का वह मान, चर का वह मान जिस पर बहुपद कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य। क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है। अब इसमें बहुपद के शून्य, अगर रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद है रैखिक वाला, तो उसमें कितने शून्य बनेंगे? ठीक है। और द्विघात वाला है तो कितने शून्य होंगे? तो वो घातों के आधार पर हम जानेंगे कि कितने इसके शून्य बनेंगे। ठीक है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे कि बहुपद के शून्य चर का वह मान क्या करता है, जो बहुपद को शून्य बना देता है, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। और शून्यकों की गणना कैसे करते हैं कि जैसे ये ग्राफ बने हुए, इसमें आप देख रहे होंगे ये क्या बने, ग्राफ बने हैं। ठीक है। इसमें ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ को कोई ग्राफ एक सच को काट रहा होगा, कोई नहीं काट रहा होगा। एक सच को जो ग्राफ जितनी बार काटेगा, जहां जहां पर काटेगा, वो बहुपद के शून्य बना देता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे बहुपद के शून्य दिए गए ग्राफ, दिए गए उपर्युक्त ग्राफ, जो भी ग्राफ दिए गए हैं उनके अनुसार दिए गए उपर्युक्त ग्राफ एक्स अक्ष को, किसको? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष को जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगे वो क्या बनेंगे? शून्यकों की संख्या बनेगी। दिए गए ग्राफ, दिए गए उपर्युक्त ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने से प्राप्त एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने से शून्यकों की संख्या प्राप्त होती है। किसकी? शून्यकों की संख्या। किसकी संख्या प्राप्त होती है? शून्यकों की संख्या प्राप्त होती है। अभी इसको समझाएंगे कैसे प्राप्त होती है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ये तो हो गए बहुपद के शून्य। ये पहली एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज कौन सी है? 2.1। इसमें बहुपद के शून्यकों को जानेंगे, कैसे ज्ञात कर दें, कौन कौन से शून्य होंगे, कितने होंगे, सारी चीजें। अब ये जो है यहाँ पर ग्राफ बने हुए हैं। क्या बना हुआ है? ग्राफ बना हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ है। ठीक है। कोई एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, कोई एक जगह काट रहा है, कोई तीन जगह काट रहा है। ठीक है। कोई नहीं भी काट रहा है तो टच कर रहा है उसको, अगर वो उसको छूकर भी जाएगा, किसको? एक्स अक्ष को, तो वो एक शून्य बना के जाएगा वहां पर। ठीक है। जैसे देखा होगा आपने यहाँ पर, ये वाला ग्राफ लास्ट वाला देखो, ये दो जगह पर क्या कर रहा है? ग्राफ को टच करके जा रहा है। ठीक है। काटा नहीं है, इसको छू के गया है, तो ये भी शून्य बन जाएगा। ये जहां पर भी इसको टच करेगा एक सच को, वहां पर क्या बनेगा? एक शून्य प्राप्त होगा वहां से भी। ठीक है। अब इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये जो हमारी एक्सरसाइज कौन सी? 2.1। कितनी है? 2.1। इसमें क्या जानेंगे? शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इन चीजों के बारे में जानेंगे।
ग्राफ सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये वो जो होता है जो क्षैतिज होता है, ये हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक। इसमें हम लोगों ने शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उन चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हल करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। एक्सरसाइज 2.1, अब ये ग्राफ बना हुआ है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे अक्ष होते हैं, इस पर ये ग्राफ बनाया गया, ये किसके समांतर बनाया गया, एक्स अक्ष के समांतर ये ग्राफ बनाया गया। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है, तो कैसे बताएंगे हम। ये देखें, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, कितनी जगह पे काट रहा है। तो ये एक्स अक्ष को तो नहीं काट रहा है, ये तो समांतर है, समांतर है तो कभी भी नहीं काटेगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। अब इसमें दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। इसमें दूसरे वाले ग्राफ में देख रहे होंगे, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ यहां से इस तरह से आया है, और ये एक बार इसने वाई अक्ष को काटा, एक बार इसको एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया। एक्स अक्ष को कहां पर, यहां पर काटा है, ठीक है। यहां पर प्रतिच्छेद किया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहां पर शून्यकों की संख्या लिखेंगे दूसरे वाले में, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि हमें सिर्फ यहां पर काट रहा है ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी, एक जगह पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी, 1 बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें तीसरे पार्ट में कितने शून्यक बनेंगे, देख रहे होंगे ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है एक्स वाई अक्ष पर, तो ये कितना, एक तो ये इसने यहाँ पर काटा है, दूसरा यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, तीसरा ये, तो टोटल एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद किया इस ग्राफ ने, 3 जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बन जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 1 2 3, टोटल 3 जगह इसने प्रतिच्छेद किया है, तो शून्य कितने प्राप्त होंगे, 3 शून्यक मिलेंगे इसके। अब देखते हैं चौथा वाला इसका। चौथे वाले में देख रहे हैं ये ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि एक्स अक्ष को इस ग्राफ ने कितनी बार प्रतिच्छेद किया, एक्स अक्ष के हिसाब से देखते हैं। तो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तो कितने जगह, 2 जगह, कितने टोटल 2 जगह प्रतिच्छेद किया है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी, 2। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखने के लिए हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसमें 2 जगह प्रतिच्छेद किया, तो टोटल शून्य कितने होंगे, कुल शून्यकों की संख्या 2 बनेगी, ठीक है। तो लिखेंगे उपर्युक्त ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष को कितनी जगह, 2 जगह प्रतिच्छेद किया गया, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसके, 2 होगी। टोटल 2 जगह काटा है इसने, ठीक है, 2 जगह प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट देखते हैं, कितनी जगह प्रतिच्छेद किया है इसने, 1 2 3 और 4। तो ये जो है ग्राफ इस तरह से बना है, जो कर्व ग्राफ होते हैं ज्यादातर, कैसे, ये कर्व वाले ग्राफ है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, टोटल कितनी जगह, 4 जगह प्रतिच्छेद किया है, किसको, एक्स अक्ष को। तो कुल शून्य कितने बनेंगे, कुल शून्य कितने बनेंगे, कुल शून्य होंगे 4, ठीक है। अब देखते सवाल नंबर कौन सा, 6, पहले का छठा हिस्सा देखेंगे, ठीक है। छठवें में क्या है कि ये जो ग्राफ है,
ये ग्राफ इस तरह से आया है, एक्स अक्ष को यहाँ पर इसने टच किया है, फिर यहाँ पर टच किया है और यहाँ पर एक्स अक्ष को काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। यहाँ पर दो जगह इसने स्पर्श किया है, यहाँ पर स्पर्श किया है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया है। चाहे एक ग्राफ एक्स अक्ष को स्पर्श करे या फिर प्रतिच्छेद करे तो वहां से हमें एक शून्य प्राप्त होता है, चाहे वो स्पर्श कर दे चाहे वो प्रतिच्छेद कर दे। दो जगह इसने टच किया है तो दो शून्य ये हो जाएंगे, और एक शून्य कहां से मिलेगा, जहां पर इसने प्रतिच्छेद किया है। तो इसके कुल शून्य कितने बनेंगे, कुल शून्य कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे टोटल, 3 शून्य बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ लिया होगा शून्य क्या होते हैं। बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, चर का वह मान जो बहुपद को क्या करता है, शून्य कर देता है, जीरो बना देता है, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। और शून्यों की संख्या हमें एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने से पता चलता है। ग्राफ जो भी होगा वो एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्य हो जाएगा। अगर नहीं भी करता है तो शून्य कितने होंगे, जीरो होंगे, कोई शून्य नहीं मिलेगा। अगर दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो दो मिलेंगे, तीन जगह तो तीन मिलेंगे। अगर वो प्रत्येक जगह एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श करके जा रहा है, टच करके जा रहा है ग्राफ, जैसे कि इसमें लास्ट वाले में दो जगह इसने स्पर्श किया, टच किया इसको, तो इसके शून्य कितने होंगे, दो स्पर्श किया उस बिंदु से दो शून्य मिलेंगे, और जहां से इसने प्रतिच्छेद कर दिया वहां से कितने मिलेंगे, एक शून्य मिलेगा। तो कुल शून्य कितने बनेंगे, कुल शून्य होंगे 3, कुल शून्य कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आगे चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर कौन सा, दूसरा देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या है, सवाल नंबर 2, किसी बहुपद gx के लिए y बराबर gx का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में gx के वास्तविक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये दिया गया है, ठीक है, ग्राफ दिया गया है, एक ये दूसरे चतुर्थांश में बना दिया है, कौन से, ठीक है, दूसरा ये वाला चौथा चतुर्थांश है। लेकिन इसने जो भी दोनों ग्राफ बने हैं ये एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, ना तो y को काट रहे हैं ना ही x को काटा है। जो ग्राफ जिस हिसाब से बना है, आगे बढ़ेगा तो काटेगा, लेकिन जितना बना के दिया है उस हिसाब से एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया जा रहा है। कहां पर प्रतिच्छेद नहीं किया जा रहा है, एक्स अक्ष को। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या बनेगी, इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको सेट कर देते हैं ऊपर। ठीक, इसका देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें बताएंगे उपर्युक्त ग्राफ, उपर्युक्त ग्राफ द्वारा किसको, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद किया है क्या, इसने प्रतिच्छेद नहीं किया गया। ना ही इसने स्पर्श किया है ना ही इसने उसको प्रतिच्छेद किया है एक्स अक्ष को। तो शून्य कितने होंगे, अतः कुल शून्य कितने बनेंगे, या शून्यकों की संख्या, अतः कुल शून्य होंगे 0 बनेंगे। जब इसने एक्स अक्ष को कहीं पे टच नहीं किया, कहीं पे स्पर्श नहीं किया, कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं किया, तो कितने शून्य मिलेंगे, 0 मिलेगा, कोई शून्य नहीं होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें दूसरा वाला देखते हैं, बिल्कुल सेम इसके ही जैसा है, लेकिन इसने ग्राफ के चतुर्थांश बदल दिया है। ठीक है, ग्राफ को पहले दूसरे वाले में दिखाया था, फिर चौथे वाले, बिल्कुल इसी तरह से उपर्युक्त ग्राफ, उपर्युक्त जो ग्राफ है ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष को स्पर्श और प्रतिच्छेद नहीं किया गया है।
इसने जो है एक्स अक्ष को कहीं पर भी ना तो स्पर्श किया है ना ही इसको प्रतिच्छेद किया था। शून्य कितने होंगे? अतः शून्यकों की संख्या क्या बनेगी? 0 होगी। कोई एक्स अक्ष पे कहीं पे ना टच किया है, ना ही स्पर्श किया है, ना ही प्रतिच्छेद किया है, तो कितने मिलेगी? शून्यकों की संख्या 0 होगी। कितनी होगी? 0 बन जाएगी। ठीक है। पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की 2.1 ग्राफ के ऊपर डिपेंड थी। इसमें सिर्फ शून्यकों को बताना था कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, कितने शून्यक होंगे। ग्राफ को देखकर हमें बताना पड़ेगा इसमें कितने शून्यक होंगे। ठीक है। और शून्यकों की संख्या घातों के आधार से भी पता चलेगा। जो द्विघात होता है उसके 2 शून्यक मिलते हैं। देखा होगा कभी जब गुणनखंड करते हैं तो x के 2 मान निकल के आते हैं, जैसे x² + 5x + 6। इसके जब गुणनखंड करते हैं तो x के कितने मान आते हैं? 2 मान आते हैं। कितने मान आते हैं? 2 मान। जो x का जो मान होता है वही क्या होते हैं? इसके शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ठीक है। कितने मिलेंगे? 2 मान मिलेंगे घातों के आधार पर। 3 वाले में 3 होंगे, 4 वाले में 4 होंगे। तो ये जो है x के जो मान होते हैं, चर का जो मान होता है वो क्या करता है? शून्य बना देता है। किसको? बहुपद को। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? बहुपद के शून्य कहते हैं। ठीक है। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं। बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ग्राफ के आधार पर देखेंगे कि शून्य कितने बनेंगे। जैसे कि ये जो भी हमने ग्राफ हल किए है इसमें तो शून्यकों की संख्या सभी में बताई है। क्या बताई थी? कोई भी ग्राफ अगर एक सच को जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा, टच करेगा या फिर वो प्रतिच्छेद कर दे उसको, तो वो शून्यक बन जाता है। वहां पर कितना? एक शून्यक वहां से प्राप्त होता है। तो शून्यकों की संख्या इस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है। और इसमें सारी चीजों को एक एक करके, अगर किसी ने इस चैप्टर को बेसिक तरीके से नहीं समझा है तो पिछली जो भी वीडियो है, जो भी क्लास है, उसको देख के समझ सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है ये वाली। अब अगली एक्सरसाइज के लिए 2.2 में कुछ चीजें बेसिक तरीके से समझाएंगे और उनको आगे हल करेंगे जो भी प्रश्न होंगे उसके। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही।